मैं दिल्ली हूँ, दिल्ली हमेशा लूटती आई है, लेकिन आज महिलाओं की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और कितनी निर्भया के साथ गलत काम हो चुके। और हाल फिलहाल में जो राबिया के साथ घटना घटित हुई वो भी बर्बरतापूर्ण, जिसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। हमारे साथ हैं सोशल एक्टिविस्ट जेबा खान। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि क्या जिस तरह राबिया के जो केस हुआ उसमें आगे नहीं बढ़ रहा है, कोई फैसला नहीं आ रहा है, सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आ रहे हैं, और खासकर दिल्ली सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार को छोड़िए दिल्ली सरकार की तरफ से भी कोई बयान नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उनके यहाँ ही वो कार्यरत थी और वहीं से वो गायब हुई और दूसरे स्टेट में जाकर उनको लाश मिला और दिल्ली सरकार का अभी तक कोई बयान नहीं आया। ऐसा क्यों? क्या केंद्र और राज्य सरकार दोनों इस केस को साइड लाइन करना चाहते हैं या कुछ सोच और है? देखिए, कुछ ना कुछ इसमें मिस्ट्री है जो सामने नहीं आ रहा है और जिसका खुलासा होना चाहिए और जांच होनी चाहिए। और सत्ता में बैठे लोग बिल्कुल अंधे बहरे गूंगे हो चुके हैं। इनसे किसी तरह की मानवता का उम्मीद नहीं की जा सकती है, कोई इंसाफ की उम्मीद नहीं की जा सकती है। जिस तरह राबिया की हत्या होती है, 50 बार चाकू मारे जाते हैं और जिस तरह गैंगरेप उसके साथ होता है, बहुत ही अमानवीय है। गैंगरेप की तो बात नहीं हुई, कहा जाता है कि उसके जो बॉयफ्रेंड थे उन्होंने ही ऐसा काम किया, जैसा पुलिस के द्वारा बताया जा रहा है और सोशल मीडिया पे। मैं बता रही हूँ, बहुत कुछ इसमें मिस्ट्री है, जो मिस्ट्री को धीरे धीरे जब जांच होगी तो सामने आएगी। उसी जांच के लिए सभी यहाँ पर आए हैं और आवाज़ उठा रहे हैं कि राबिया को इंसाफ मिलना चाहिए और जो भी मिस्ट्री है वो खुलनी चाहिए। कुछ ना कुछ राज है, क्या हुआ था नहीं हुआ था, जो सामने नहीं आ रहा है। और ये सब तो गलत बात है। निज़ामुद्दीन, उसका परिवार लगातार डिनाई कर रहा है कि शादी नहीं हुई, और राबिया एक पढ़ी लिखी लड़की थी, जॉब कर रही थी। अगर उसे कोई लड़का पसंद भी होगा तो उसके माँ बाप शादी करने में क्या दिक्कत थी? उसे क्या ऐसी ज़रूरत पड़ गई जो घर से छिपा कर शादी करेगी? तो ये सारी सोची समझी हुई साजिश है, चाल है। हो सकता है उस लड़के पर भी कहीं से दबाव हो, जब राबिया का इस तरह मजर हो सकता है। दबाव कौन दे सकता है? दिल्ली सरकार, जहां वो पोस्टेड थी, जहां डीएम ऑफिस में वर्क करती थी। तो ये निजामुद्दीन कौन दे सकता है? देखिए, हम भी सुन रहे हैं कि कुछ स्कैम थे। राबिया कुछ दिनों से परेशान थी, अपनी माता से भी बताई थी कि जहां पर जो ऑफिस में वो काम करती थी, किस तरह जो लॉकडाउन में और जो पैसे लिए जाते थे उसकी जाली रसीदें रहती थी, और जो जनता से, हमसे और आपसे हमारा शोषण किया जाता था, मास्क नहीं लगाने पर जो 2000 रुपये लिए जाते थे वो वहाँ पर जमा रहता था और फिर आपस में स्टाफ में बढ़ता था। तो राबिया ये सारी बातें जानती थी और वो लॉकर की भी राबिया के पास थी। तो कहीं ना कहीं जिस तरह का आप आरोप लगा रहे हैं, मैं नहीं लगा रही हूं, जिस तरह का आरोप आप लगा रहे हैं, ये तो दिल्ली सरकार पे आपके पैसे का खेल है। ये पैसे के लेकर ये हत्या हुई है। देखिए, आपको तो ज़्यादा बेहतर, इसलिए तो हम सभी आए हैं यहाँ पर और आवाज़ उठा रहे हैं कि एक बार इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए सही से और जांच होनी चाहिए और पता चलना चाहिए कि कत्ल किसने किया, इसके पीछे क्या मिस्ट्री है, कौन सी राज छिपी हुई है। कोई भी 50 चाकू ऐसे नहीं मारेगा, इतने निर्मम तरह से हत्या नहीं की जाएगी। जब उसके शरीर को नहलाने के लिए खोला गया तो वहाँ पर एक महिला बेहोश हो गई थी, उसके शरीर को देखकर जिस तरह चाकू मारा गया था। तो कड़े शब्दों में इन बातों की मैं निंदा करती हूँ और अविलंब राबिया को इंसाफ मिलना चाहिए, जांच होनी चाहिए सही से, सीबीआई को देनी चाहिए ताकि वो जांच करे और मामला क्या है वो मामले का पूरी तहकीकात की जाए। जिस तरह निर्भया कांड में पूरे देश की जनता इसी जंतर मंतर और इंडिया गेट पे उमड़ कर आ गई थी और लाखों की तादाद में, लेकिन जिस तरह दिल्ली कैंट में बच्ची के साथ हुआ और फिर राबिया के साथ हुआ, लेकिन आज जंतर मंतर पे भी धरना प्रदर्शन था, यहाँ भी नहीं हुआ। लेकिन रीजन क्या है, क्यों नहीं आ पा रहे हैं? देखिए 2012 की कमी कहाँ है? 2012 की वो कांड है ना, जो पूरा देश उस टाइम उभर गया था, खड़ा हो गया था, आ गया था, तो उस टाइम इंसाफ मिल गया था। पूरा सत्ता के लोग साथ में थे, इंसाफ मिला था उस बच्ची को। लेकिन मनीषा वाल्मीकि के साथ क्या हुआ था, हाथरस की बेटी के साथ जब घटना हुआ था, तो यहाँ तक कि सारे बड़े बड़े लीडर्स को अंदर जाने की मना कर दी गई थी और मीडिया के भी भाई नहीं जा सकते थे। मीडिया वाले भी जो दिखाना चाहते थे, नेशनल मीडिया को भी नहीं अंदर जाने दिया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं अब सत्ता में बैठे लोग जो है वो हकीकत को, सच्चाई को छिपाने में पापियों के साथ है, आरोपियों के साथ है। पहले जो था
इंसाफ की उम्मीद थी, लेकिन अब इंसाफ की उम्मीद नहीं है, सिर्फ आवाज उठाया जाता है और आवाज को दबा दी जाती है, आवाज को कुचल दिया जाता है। और ज्यादा कोई शोर शराबा करेगा तो उस पर भी 2-4 गलत तरह से केस लगाकर जेल भेज दिया जाएगा। सभी को अपने जान का खतरा, सभी डरे में हैं। अब आपके अनुसार अभी की सरकार निकम्मी है, वो जनता की बातों को नहीं सुन रही है, लेकिन जिस तरह से आप अभी किसान आंदोलन का सपोर्ट कर रही थी और एक महिला होने के नाते जिस तरह से महापंचायत मुजफ्फरनगर के महापंचायत में पूनम पंडित के साथ और एक महिला रिपोर्टर के साथ मिसबिहेव हुआ, उसे हुटिंग करके बाहर कर दिया, उस पर आप क्यों नहीं बोल रही हैं? वहाँ भी महिला का शोषण हुआ, वहाँ भी महिला को बेइज्जत किया गया। पंडित के साथ क्या मैटर हुआ था उसके बारे में मुझे नहीं पता है, वो आपस की क्या बात है उनकी, वो भी आंदोलन से जुड़ी हुई हैं और वो भी आंदोलन से जुड़े हुए हैं। तो किसी महिला के कमर पे कोई पुरुष हाथ रखे, क्या ये सही बात है? नहीं, ये बात सही नहीं है, बिल्कुल। मैंने कब कहा कि ये बात सही है? लेकिन वहीं पर हरियाणा में महिलाओं को लाठी से मारा जाता है, जो आंदोलन कर रही थी महिलाएं, ये बात सही है क्या? हाँ, ये बात सही है क्या? जब किसानों के बीच में कोई डिस्प्यूट हो तो उसको मीडिया उछाल देती है, दिखाती है कमजोरी को, लेकिन जहां पर सरकार की गलतियां होती हैं, जो अभी बस्तारा टोल प्लाजा पे किसानों को लाठी से मारा जाता है, लोकतंत्र को लठ तंत्र और किल तंत्र में बदल दिया जाता है, एक किसान हमारा शहीद हो जाता है और पूरा प्लान वे में जिस तरह लाठी चार्ज होती है, किसानों पर पूरे लहूलुहान हो जाते हैं। भगत सिंह तो चले गए, लेकिन उनके रास्ते पर चलने वाले उनके अनुयायी आज भी लहूलुहान है और वो जालियांवाला बाग की याद दिलाती है बस्तारा टोल प्लाजा की घटना। उस टाइम नेशनल मीडिया कहाँ थी देश की? छोटी छोटी बातों को तो याद किया जाता, और जब धरना में बैठी महिलाओं को 200 में बिकने वाली बोला जाता है, उस टाइम कहाँ है? लेकिन एक बात और, जिस तरह से केंद्र सरकार जो सत्ता में पार्टी है वो कह रही है कि जो सारे अपोजिट के जो राजनीतिक दल हैं वो एक मंच पे आना चाहते हैं और सरकार का इसी माध्यम से विरोध करना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई काम नहीं है, इसलिए तरह तरह के मुद्दे उठाकर सरकार का विरोध कर रहे हैं, सरकार का घेर रहे हैं। इस बात में कहाँ तक सच्चाई है? बिल्कुल ये बात सच नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज तो अलग है, पॉलिटिकल पार्टीज तो अलग है। अगर पॉलिटिकल पार्टीज जो अपोजिशन है अगर इतनी मजबूत होती, इतना उनमें दम होता, तो आज किसानों को दिल्ली की सरहदों पर बैठे हुए 9 महीने नहीं हो गए होते और 9 महीने से नहीं बैठना पड़ता। और देश जिस तरह रोज बिक रहा है, 4 लोग देश चला रहे हैं, 2 खरीद रहे हैं और 2 बेच रहे हैं, तो ये हाल नहीं होता। देश बिक रहा है और विपक्ष जो है बैठी हुई है, कुछ नहीं हो रहा है। इसलिए आज आम जनता को, आम किसानों को सड़क पर बैठकर अपने हक को बचाने की लड़ाई लड़नी पड़ रही है, अपने अगली फसल और अगली नस्ल को बचाने की लड़ाई लड़नी पड़ रही है, ताकि उनकी जमीनों पर उन्हें गुलाम ना बना दिया जाए, अपनी ही जमीनों के वो बंधुआ मजदूर ना हो जाए। लास्ट में मैं जानना चाहूँगा कि आपसे, जिस तरह से अब आज जंतर मंतर पे कहा गया था कि राबिया की न्याय की आवाज़ को बुलंद किया जाएगा, लेकिन यहाँ कोई भी आदमी नहीं दिख रहा, क्या ऐसे में राबिया की जो न्याय की आवाज़ है वो दब नहीं जाएगी और वो मुखर होकर सत्ता के कानों में नहीं पहुँच पाएगी? तो क्या फिर जस की तस हो जाएगी, जैसे और सारे कांड हो रहे हैं चले जाएंगे, होते रहेंगे? जैसे हो रहा है, जैसे इंसाफ नहीं मिल रहा है और आवाज़ को दबाया जा रहा है, सरकार कुछ नहीं सुन रही है, वैसे ही जैसे मनीषा वाल्मीकि के साथ हुआ, दिल्ली कैंट की घटना जो बच्ची के साथ हुई, और आए दिन जो देश में होते रह रहा है, जो हो रहा है, वैसे ही होगा ये भी अगर नहीं सुनी और नहीं आवाज़ उठाई। मैं तो अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेहरबानी करके, आपसे मेहरबानी है कि देश की बच्चियों को इंसाफ दीजिए, और जो भी इस तरह करते हैं देश की बेटियों के साथ, बच्चियों के साथ, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप हमारे पिता समान हैं, आप आगे आइए और उन्हें इंसाफ दिलाइए। और इस तरह जो कत्ल करता है और बच्चियों का रेप करता है, महिलाओं का, उसे कठोर से कठोर सजा दिलवाइए, ताकि याद रखे भारत की बच्चियां याद रखे कि देश में एक प्रधानमंत्री हुआ था जिसने बच्चियों के हक के लिए कुछ ऐसा करके गए जो उन्हें हमेशा इंसाफ मिल रहा है, और कातिल और जो जुल्म करते हैं वो डर रहे हैं। जी हाँ, हमारे साथ थे जेवा खान, सोशल एक्टिविस्ट। और जिस तरह से राबिया का मामला सामने आया और बर्बरतापूर्ण हत्या की गई, इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है, लेकिन कब तक महिलाएं, बच्ची इन लुटेरों के हाथों से लुटती रहेगी ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन
सरकार को भी चाहिए कि कुछ कड़े कानून बनाएं ताकि जो ये बलात्कारी लोग हैं वो तो फांसी पर लटके या जेल की सज़ा हो। धन्यवाद।